लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 हुआ, जिसमें कि सारी चीज़ें खोल दी गई। जी हाँ, यहाँ तक कि ज़रूरत की जितनी चीज़ें थी वो भी खोली गई, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें खोली गई जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग अभी भी परेशान हैं। हमारे पीछे देख भी रहोगे, कुछ लोग यहाँ पर ओपन जिम का एक बैनर लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम क्यों नहीं खोला गया। हालांकि नाई की दुकान खुल गई, सैलून खुल गए, ऐसे तमाम चीज़ें ऐसी थी जिससे कि संक्रमण बढ़ सकता था, वो भी सारी चीज़ें खोल दी गई। लेकिन उस पर टर्म्स और कंडीशन लगाए गए और उस हिसाब से खोली गई। लेकिन इनका क्यों नहीं खोला गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे डीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन डीएम साहब नहीं मिलने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। बाकी उन्होंने क्या कहा है हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल हूँ, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि यूपी बीबीएफ से एफिलेटेड है, IBBF से एफिलेटेड है। हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एफिलेशन है। और आज हम सब लोग यहाँ पर सारे एसोसिएशन के हमारे तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हैं और हम सब लोग आज ये डिमांड करने के लिए आए हैं कि लॉकडाउन सिस्टम में 17 मार्च से टोटल भारतवर्ष के जिम्स बंद हो गए। हमारा बरेली में भी उसमें अछूता नहीं रहा, हमारा बरेली बंद हुआ। आज लगभग यहाँ पर 50 लाख की आबादी है, लगभग 250 जिम्स यहाँ पर आज लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए काम करने वाले हैं, उनको शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने का काम करने वाले लोग हैं। उन तमाम जिम्स को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया। हमने कहा जब सब बंद है, सब बंद है तो हमारा ही बंद है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज अनलॉक सिस्टम हो गया, 1 जून से अनलॉक हो गया। सारे पार्लर्स खुल गए, सारे सैलून्स खुल गए, सारे मार्केट्स खुल गए, सारी इंडस्ट्री खुल गई, सारे उद्योग बाजार सब खुल गया। लेकिन बंद है तो सिर्फ जिम्स बंद है। जिम्स से ऐसे कौन सा महामारी फैल रही है? अगर कोविड-19 में जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने दी है, जितने नॉर्म्स तैयार करे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो सब की जिम्मेदारी हम भी लेने को तैयार हैं। और हम उन तमाम जिम्मेदारियों को लेते हुए अपने एसोसिएशन की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमको भी उसको खोलने की अनुमति दी है। आज गरीबी की, लाचारी की और भुखमरी की कगार पर आज जिम्स का मालिक खड़े हुए हैं। उनको किराया देना है, किराए की लायबिलिटी, बिजली की लायबिलिटी, ट्रेनर की लायबिलिटी, स्टाफ की लायबिलिटी और खुद के परिवार को भरण पोषण करने की लायबिलिटी, आज वो सड़क पर खड़ा है। हम गुहार करने आए हैं तमाम जिम्स की ओर से, तमाम अपने एसोसिएशन की ओर से, तमाम यहाँ नहीं, बरेली नहीं, मैं तो पूरे भारतवर्ष के तमाम जिम्स की बात कर रहा हूँ। उनको खोला जाए, उनको रोज़गार, लोग सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, आप जमे जमाए रोज़गार को छीनने की बात कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। आप यहाँ आए थे मिलने के लिए, आपकी मुलाकात हुई किसी से? जिला मजिस्ट्रेट महोदय से हम लोग मिलने आए थे। जिला मजिस्ट्रेट महोदय उपलब्ध नहीं है तो हमको बताया गया, तो हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट के पास अभी होकर के आए। उन्होंने, महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम प्रॉपर जगह पर इसको भेजेंगे। और उन्होंने हमारी बात को सुना। अब वो कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर जगह पहुँचाने के लिए हमने एक उचित माध्यम अपनाया है। उस माध्यम के द्वारा हम अभी अपना ज्ञापन देकर के उनके साथ। क्या नाम है आपका? वसीम हुसैन। क्या लगता है आप लोग ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा? अब ये देखिए, सारी चीज़ें तो खुल रही हैं, जिम क्यों नहीं खुल रहा है? जिम को खुलना चाहिए, सारे जिम खुलना चाहिए। यहाँ पे ट्रेन चालू हो गया, रोडवेज चालू है, सारी चीज़ें तो चालू हैं, पार्लर वगैरह सब खुले हैं, लेकिन जिम नहीं खुल पा रहे हैं। हम तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे गाइडलाइन में को मिलेगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि दुख है, दर्द है, सभी का है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत और दर्द की बात यह है कि जिम, हालांकि जिम के जो मालिकाना है सब यहाँ पर आप एक लाइन से देख रहे होंगे, यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे और सभी खड़े भी हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, सभी कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। कैमरामैन शारिक के साथ उज्ज्वल झा।